I'm Jammu Kashmir National Conference. I'm Jammu Kashmir National Conference. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। उसी के तहत अब जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, कई नए राजनीतिक मोड़ भी सामने आ रहे हैं। उसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सफरपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के बीच गठबंधन का उद्देश्य लोगों को बांटना है। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल उन्हीं की उपज है। और आगे उन्होंने कहा कि उन्हें आज क्यों रिहा किया गया, लोग ऐसी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जो है जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसा करना जारी रखेंगे। अब तक 2 बार हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। तो फारूक अब्दुल्ला ने सब पार्टी को अपने घेरे में लिया है और 370 की बहाली की बात की है, वादे किए हैं। और क्या कहना है फारूक अब्दुल्ला का, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के लिए इंशाल्लाह जी, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। जमात बेहतर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। इंजीनियर रशीद ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया और कहा कि वो लाइक माइंडेड है। ये बताइए कि ये की तरफ से है, हैदराबाद भी उन्हीं की है। ये तो मुझे बताइए 20 दिन किसने छोड़ा इसको? अगर छोड़ना तो पूरा छोड़, वो 20 दिन से इसलिए कि हम लोगों को मार जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद लोग समझ रहे हैं ये कौन है। जमात इस्लामी से ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। उमर का कहना I'm Jammu Kashmir National Conference. I'm Jammu Kashmir National Conference. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। उसी के तहत अब जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, कई नए राजनीतिक मोड़ भी सामने आ रहे हैं। उसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सफरपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के बीच गठबंधन का उद्देश्य लोगों को बांटना है। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल उन्हीं की उपज है। और आगे उन्होंने कहा कि उन्हें आज क्यों रिहा किया गया, लोग ऐसी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जो है जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसा करना जारी रखेंगे। अब तक 2 बार हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। तो फारूक अब्दुल्ला ने सब पार्टी को अपने घेरे में लिया है और 370 की बहाली की बात की है, वादे किए हैं। और क्या कहना है फारूक अब्दुल्ला का, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के लिए इंशाल्लाह जी, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। जमात बेहतर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। इंजीनियर रशीद ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया और कहा कि वो लाइक माइंडेड है। ये बताइए कि ये की तरफ से है,
पैदावार भी होनी चाहिए। ये तो मुझे बताइए 20 दिन किसलिए छोड़ा इसको? अगर छोड़ना तो पूरा छोड़ो। 20 दिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को मार सके। जमात इस्लामी के साथ इतिहाद ये जो है, अल्लाह की मेहरबानी से लोग समझ रहे हैं ये कौन लोग। जमात इस्लामी से ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। उमर का कहना